चलिए फिर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बेसिक सिंबल्स देखे थे, है ना। तो आज हम लोग फंक्शन का लेक्चर टू स्टार्ट करने वाले हैं। फंक्शन का हम लोग लेक्चर टू स्टार्ट करेंगे। एंड आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है ये जो टॉपिक चल रहा है ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये पूरा क्लास ट्वेल्थ का ऑलमोस्ट 44% कवर करता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, है ना। इनडायरेक्टली 44% कवर करता है और डायरेक्टली 10% कवर करता है लगभग। तो ऑलमोस्ट 54% के आसपास, बल्कि मैथमेटिक्स का पूरा फाउंडेशन ही रिलेशन एंड फंक्शन को मानते हैं। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ नोटेशंस वगैरह देखे थे, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई का जो मतलब होता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसमें जो एक्स होता है इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, या फिर मैंने आपको दूसरा टर्म बताया था इनपुट, या फिर प्री इमेजेस भी बोल सकते हैं। जो एफ एक्स होता है दैट इज़ आउटपुट। ठीक है, जो एफ एक्स होता है इस पूरे को एक्स को बोलते हैं इनपुट, और जो एफ एक्स होता है दैट इज़ आउटपुट। जो एफ एक्स है दिस इज़ आउटपुट। फिर मैंने आपको बताया था वाई क्या होता है। वाई होता है सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स, सेकंड सेट के एलिमेंट्स, सेकंड सेट्स एलिमेंट्स। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे, और ये इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। तो ये है नेम ऑफ फंक्शन। एफ जो होता है वो होता है नेम ऑफ फंक्शन। ठीक है जी, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड इस वीडियो को देखने से पहले आपको पुरानी वीडियो एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। अब आज हम बात करेंगे कि जब हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हमें बेसिकली क्या क्या बताना पड़ता है। तो जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एक वेन डायग्राम है पहले सेट का, ये दूसरे सेट का वेन डायग्राम है। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, लेट्स से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, दिस इज़ 3, लेट्स से दिस इज़ 4। ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, लेट्स से 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, लेट्स से 9 भी है यहाँ पे। ठीक, अब कुछ मैं रिलेट करके दिखा देता हूँ। ये एलिमेंट इससे रिलेट हो गया, 1 लेट्स से 5 से रिलेट हो रखा, 2 जो है वो 6 से रिलेट हो रखा है, 3 जो है वो 7 से रिलेट हो रखा है, 4 जो है वो 8 से रिलेट हो रखा है। ठीक है, इसके अलावा जो पहला सेट है इसका नाम रख लेते हैं हम लोग ए, इसका नाम रख लेते हैं बी। नाम कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बात तो बताई थी कि जो पहले सेट के एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनको जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर एक्स से डिनोट करते हैं, ए से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जनरली एक्स से डिनोट करते हैं। जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स है सारे के सारे, उनको हम वाई से डिनोट करते हैं। मतलब वाई की वैल्यू 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। एक और बात, जो रिलेटेड एलिमेंट्स है सेकंड सेट के, उनको एफ एक्स से डिनोट करते हैं। रिलेटेड एलिमेंट्स का मतलब हो गया यहाँ पे 5, 6, 7, 8, ये एफ एक्स हो सकते हैं। ठीक है, ये एफ एक्स है, 5 भी एफ एक्स है, ये भी एफ एक्स है, ये भी एफ एक्स है, ये भी एफ एक्स है, बट 9 एफ एक्स नहीं है। 5 को ज़्यादा करेक्टली बोलेंगे तो एफ एक्स और एक्स की वैल्यू 1 हो गया, यानी एफ 1 है ये एफ 2 है 6, ये एफ 3 हो गया 7, ये एफ 4 हो गया 8। ठीक है, अब हमें ये देखना है, मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि x जो है बेसिकली वो इनपुट है, और जो एफ एक्स है वो आउटपुट है। ठीक है, अब क्योंकि इस फंक्शन में जो पहला सेट है वो a है, जो दूसरा सेट है वो b है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं फंक्शन फ्रॉम a टू b। फंक्शन फ्रॉम a टू b, अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, अगर ऐसा लिख दिया हमने फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो इसमें हम लोग क्या क्या जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो f है, ये जो है दिस इज़ नेम ऑफ द फंक्शन। ये जो f हो गया, पहले हम बता रहे हैं यहाँ पे f क्या है। f इज़ नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर a है, a क्या है देखते हैं ज़रा। ये जो मैंने लिखा है इसको पढ़ते हैं फंक्शन, फिर दो ये जो सिंबल, दो कोलन बोलते हैं इसको एक्चुअली, पर इसको पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो इसमें a क्या है, जो a है वो बेसिकली डोमेन है। आपको डोमेन मैंने बता रखा है क्या होता है। सो a इज़ डोमेन। ठीक है, एंड b क्या है, b को किसी और कलर से कर लेते हैं। यहाँ से कोई कलर पिक करते हैं, लेट्स से पिंक कर लिया मैंने।
तो यहाँ पर जो बी है वो क्या है, ये जो बी है ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो बी जो है इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज कोडोमेन। तो जब हम किसी फंक्शन के बारे में बताएंगे तो पहले हमें बताना पड़ेगा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, मतलब डोमेन कहाँ से है, कोडोमेन कहाँ से है, फंक्शन का नाम कहाँ से, नाम क्या होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने पहली चीज़ बताई है दिस होल, ये जो पूरा मैंने अभी बताया है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग, इसको हम बोलेंगे फंक्शन का प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हैं। प्रोटोटाइप का मतलब होता है मॉडल, प्रोटोटाइप का मतलब होता है डिज़ाइन। जैसे अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है हमें, तो हम पहले उसका मॉडल तैयार करते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ा मॉल बनाना है, उसका पहले डिज़ाइन तैयार करते हैं। एक तो 3D डिज़ाइनिंग भी होती है और एक आपका पेपर में भी होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली प्रोटोटाइपिंग। यहाँ पर भी फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग ही है ये जो पहला मैंने बताया। तो इसमें मैंने बता दिया फंक्शन का नाम क्या होगा प्रोटोटाइपिंग में, डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। तो जब भी हम किसी फंक्शन के बारे में बताते हैं तो पहले प्रोटोटाइपिंग बतानी है और उसके बाद उसकी डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन बेसिकली ये बताएगा कि आउटपुट और इनपुट में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आउटपुट है, आउटपुट बेसिकली है क्या, एफ एक्स है। आउटपुट होता है एफ एक्स। तो एफ एक्स है क्या, इनपुट के साथ क्या हो रहा है तब जाके एफ एक्स बन रहा है। जैसे 5 और 1 का क्या रिलेशन है, ठीक है। वही रिलेशन 6 और 2 का भी होना चाहिए, वही रिलेशन 7 और 3 का भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो रिलेशन ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि अगर मैं इनपुट में 4 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इनपुट में अगर मैं 4 ऐड कर रहा हूँ तब जाके मेरा आउटपुट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 में 4 ऐड करूँगा 5 बनेगा, 2 में 4 ऐड करूँगा 6 बनेगा, 3 में 4 ऐड करूँगा 7 बनेगा, 4 में 4 ऐड करूँगा तो 8 बनेगा। तो जो आउटपुट है एफ एक्स यानी आउटपुट, आउटपुट कैसे मिल रहा है, इनपुट यानी एक्स, इनपुट तो एक्स है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, आउटपुट एफ एक्स है। तो हम लिखते हैं आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट प्लस 4, यानी कि इस वाले एग्जाम्पल में हमने दो चीज़ बताई, एक तो फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग, दूसरा फंक्शन की डेफिनेशन। डेफिनेशन बताता है कि आउटपुट क्या आएगा, कैसे वो इनपुट से रिलेटेड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन के बारे में। जब भी हमें एक फंक्शन बताना है, एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा सबसे पहले तो उसकी प्रोटोटाइपिंग और फिर उसकी डेफिनेशन। प्रोटोटाइपिंग यानी कि मॉडल हो गया एक तरह से, जो ये बताएगा नाम क्या है, डोमेन कहाँ से आएगा, कोडोमेन कहाँ से आएगा, और डेफिनेशन बेसिकली बताएगा आउटपुट कैसे जनरेट होगा, इनपुट से उसका रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई। यानी कि अब अगर मैं ऊपर वाले फंक्शन को फाइनली लिखूंगा तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए किस तरह, तो मैं लास्ट में इस तरह लिख सकता हूँ कि जो ऊपर वाला जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था वो फंक्शन है ए से बी तक, दिस इज प्रोटोटाइपिंग, और फिर उसके डेफिनेशन जो आउटपुट है वो है एक्स प्लस 4, ठीक है। अभी मैं एक अगला एग्जाम्पल आपके सामने वेन डायग्राम के माध्यम से दे रहा हूँ, आपको उसकी प्रोटोटाइपिंग करनी है, यानी बताना है डोमेन कहाँ से आएगा, कोडोमेन कहाँ से आएगा। वो बहुत ही आसान होता है, वेन डायग्राम में जो ये ऊपर दिए होते हैं, ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया, है ना। और रेंज आपको पता है, रेंज क्या होता है, जो रिलेटेड एलिमेंट्स है सेकंड सेट के, ठीक है। तो अगला जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसको आपने खुद ही बनाना है। मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बना के दूंगा, आप वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद उसको बनाना, ठीक है, उसकी प्रोटोटाइपिंग करना, उसकी डिज़ाइनिंग करना, और फिर आप दोबारा प्ले करके आप चेक कर लेना आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। तो एक पहला एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे आपके सामने। तो दूसरा एग्जांपल एक्चुअली जो आप लोग को करना है उसके हिसाब से पहला है। तो ये मान लीजिए वेन डायग्राम हो गया, ये दूसरे सेट का वेन डायग्राम हो गया, चलिए ठीक है। यहाँ कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे है -2, ठीक है, यहाँ पे है -1, फिर हमारे पास है 0, फिर है 1 एंड फिर है 2, ठीक है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, लेट्स से 0, लेट्स से 1, 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। पहले सेट का नाम हो गया x, दूसरे सेट का नाम हो गया y, ठीक है। अब ये रिलेटेड कैसे है मैं रिलेट कर देता हूँ, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके अपना जवाब रेडी रखिए। चलिए देखिए, -2 जो रिलेट हो रहा है वो है 4 से रिलेट हो रहा है, ठीक है। -1 जो है वो 1 से रिलेट हो रहा है, ठीक है। 0 जो है वो 0 से रिलेट हो रहा है, ठीक है। 1 जो है वो 1 से रिलेट हो रहा है, और 2 जो है ये 4 से रिलेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना आंसर रेडी कीजिए। ये पहला एग्जांपल जो आपने करना है, जो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 हो गया वैसे, ठीक है। इसका आंसर प्रोटोटाइपिंग और डिज़ाइनिंग खुद कीजिए, ठीक है। एक और नोट कर लीजिए, उसके बाद आप पॉज कर लेना। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, देखते हैं आप बना पाते कि नहीं बना पाते। तो ये हमारे दो वेन डायग्राम्स हो गए,
ठीक है, यहाँ पे मैं सेट का नाम रख लेता हूँ कुछ और, लेट से इसका नाम मैंने रख लिया p, इसका नाम रख लिया मैंने q। यहाँ पे कुछ हमारे पास एलिमेंट्स है जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, लेट से 3 हो गया, बहुत है इतने। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, लेट से 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, तो अब ज़रा इनको रिलेट करते हैं। 1 को 1 को अगर मैं रिलेट कर रहा हूँ, लेट से मैंने इसको इससे रिलेट कर दिया, लेट से मैंने इसको इससे रिलेट कर दिया। ठीक है, चलिए 2 ही एलिमेंट रख लेते हैं, या तीसरा भी रख लेते हैं। चलिए तीसरा रख लेते हैं, चलिए। ठीक है, 1 मिनट, मैं ज़रा इस वाले सेट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हो गए, लेट से ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। ठीक है, अब मैं रिलेट कर रहा हूँ। ये इससे रिलेट कर दिया। ठीक है, दोनों की प्रोटोटाइपिंग एंड डिज़ाइनिंग आपने करनी है, तो आप पहले पॉज कर लीजिए, फिर यहाँ पे ट्राई कीजिए। ठीक है गाइस, सो होपफुली आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया है तो एक बार मैं लिख देता हूँ आपके सामने। ठीक है, पहला जो फंक्शन है उसकी प्रोटोटाइपिंग अगर करेंगे तो फंक्शन का नाम f रख सकते हैं, तो मैंने f रख लिया। ठीक है, बता दिया ये x से लेके y तक है, वेन डायग्राम में दिख ही रहा है। अच्छा, आउटपुट के साथ क्या आ रहा है? आउटपुट ऑब्वियसली बात है fx है, आउटपुट मिल कैसे रहा है? इनपुट के साथ क्या हो रहा है? देखिए, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो भी आउटपुट है वो इनपुट का स्क्वायर है। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाले फंक्शन का नाम कुछ और रख लेते हैं, जी रख लेते हैं। आपने अगर एच रखा है एच रख सकते हैं, एफ रख सकते हैं, जो रखना है रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जी फ्रॉम पी टू क्यू हो गया, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आउटपुट है वो जी एक्स हो गया, है ना। और आउटपुट मिल कैसे रहा है? ये मिल रहा है एक्स का स्क्वायर करके ऐड करके 1। ठीक है, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, +1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, +1 करेंगे 5, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, +1 करेंगे 10। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, वेन डायग्राम बना रहा हूँ, फिर से आप पॉज करके देखना, खुद बनाना। चलिए, इसमें मैंने कुछ एलिमेंट रख लिए, लेट से मैंने रख लिया 0, मैंने रख लिया 30, मैंने रख लिया 45, ठीक है, मैंने रख लिया 60, मैंने रख लिया 90। यहाँ पे मैंने रख लिया 0, यहाँ पे मैंने रख लिया हाफ, यहाँ पे मैंने रख लिया 1/√2, यहाँ पे मैंने रख लिया √3/2, ज़्यादा छोटा हो गया, √3/2, √3/2, देन हमने रख लिया 1। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, कुछ भी नाम रख लेते हैं सेट का, सपोज करिए S है, ये T है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और ज़रा फंक्शन लिखिए। ठीक, तो अब स्वागत है फिर से आपका, होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अब नाम कुछ भी रख सकते हैं फंक्शन का, मैंने f रख लिया है, तो मैं कहूँगा फंक्शन फ्रॉम S to T। अब आप में से कई लोगों ने इसका आंसर ये लिखा होगा, जो आउटपुट है वो मिल रहा है इनपुट के ऊपर साइन अप्लाई करके। ठीक है, तो ये जिन्होंने लिखा है वो सब गलत है। गलत क्यों है? ये मैंने आप अभी यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट किया। क्यों? मैंने रिलेट थोड़ा ना किया किसी को किसी से। आपके सामने 0 पे 0 रखा, 30 पे हाफ रखा, 45 पे 1/√2 रखा, 60 पे √3/2 रखा, 90 पे 1 रखा। ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि जब तक रिलेट नहीं किया तब तक कोई फंक्शन नहीं है। तो ये जानबूझ के आप क्रिएट किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है रिलेट होना चाहिए पहले इनको। ठीक है, अब इसका रिलेशन ये भी तो हो सकता था, 0 पे 1 आता,
बिल्कुल पॉसिबल है। ये थोड़ा ना कहा गया है कि सामने वाले को ही सामने से रिलेट करना है। 30 पे √3/2 आता, 45 पे 1/√2 आता, 60 पे हाफ आता, ठीक है, और 90 पे 0 आता। अब देखिए जिनका भी आंसर साइन एक्स था वो तो गलत हो गया, है कि नहीं। अब ये क्या बन गया है, ये कॉस एक्स बन गया है। तो बेसिकली जब तक एरो ना रिलेट किए गए हो तब तक आप कहना कि कोई फंक्शन है ही नहीं, अभी रिलेट ही नहीं हुआ, नल फंक्शन कह सकते थे तब आप, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए फंक्शन के। अब आपको इतना समझ में आ गया है फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है ना। अब हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस एंड उनका नाम कैसे रखा जाता है और उसके बाद उनके ग्राफ कैसे होते हैं। देखिए हर चीज़ को हम ग्राफ में प्लॉट करना शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करना शुरू करते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था रिलेशन में कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ये मैंने आपको पढ़ाया था। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो जब हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो बिल्कुल हम लोग रिलेशन की तरह कर सकते हैं। तो रिलेशन में हमने कितने तरीके सीखे थे रिप्रेजेंट करने के लिए। एक तरीका था, हमने सीखा था सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, वो मेथड यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा तरीका हमने देखा था रोस्टर फॉर्म, वो मेथड भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। अगर आपको डाउट है कि क्या होता है रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप पुरानी वीडियोस रिलेशन की देख लीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, जो हमने यहाँ पे दिखाया है कई बार, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और उसके बाद एक हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन रिप्रेजेंटेशन, कोऑर्डिनेट प्लेन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हम फंक्शंस को इस 4 प्रकार से दिखा सकते हैं। इसका सेट बिल्डर फॉर्म भी अपना वाला भी होता है और रिलेशन वाला भी होता है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम बेसिकली देखेंगे, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म हम सबको पता ही है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म हमको पता है, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हमको पता है, कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं फंक्शन का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो बेसिकली हम लोग ये वाला डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग में यही लिख रहा हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। देखिए हम इसे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस पढ़ेंगे। तो जो पहला फंक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब कई बार मन में सवाल ये आता है कि फंक्शन का नाम कैसे रखा जाता है, या किसी मशीन का नाम बेसिकली कैसे रखा जाता है। किसी मशीन का नाम बेसिकली उसके आउटपुट पे आधारित होता है, बेसिकली बेस्ड ऑन इट्स आउटपुट, ठीक है। जैसे कि अगर कोई चीज़ प्रिंट करती है तो हम उसे बोलते हैं प्रिंटर, ठीक है। जैसे कोई मशीन जूस निकालती है तो उसे बोलते हैं जूसर, ठीक है। तो मशीन के नाम ज़्यादातर ऐसे रखे जाते हैं, आउटपुट पे बेस्ड रखे जाते हैं। तो फंक्शन का नाम भी ऐसे ही रखा जाता है, ज़्यादातर आउटपुट बेस्ड रखा जाता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। तो आइडेंटिटी फंक्शन है क्या। अब देखिए जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, जब हम किसी फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो पहले हम उसकी डिज़ाइनिंग यानी कि उसकी प्रोटोटाइपिंग की बात करेंगे, जो कि 3 मेन चीज़ बताता है। एक तो फंक्शन का नाम क्या होगा, हम यहाँ पे नाम एफ यूज़ कर रहे हैं, जनरली वही यूज़ करते हैं। फिर बताया जाता है कि फंक्शन में डोमेन क्या होगा। तो अगर आपको बता नहीं रखा फंक्शन का डोमेन क्या है तो आप रियल नंबर मानते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और कोडोमेन क्या है ये भी रियल नंबर मानते हैं। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब पहचान। पहचान मतलब क्या है, जो इनपुट आ रहा है वही आउटपुट आ रहा है, यानी अपनी पहचान नहीं चेंज कर रहा है ये। तो फंक्शन का जो आउटपुट है वही इनपुट भी है, ठीक है। अब हमें इस फंक्शन का ग्राफ देखना है, फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y लिख लो या फिर fx लिख लो, बात एक ही है, ठीक है ना। क्यों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड सेट से रिलेटेड एलिमेंट होते हैं वो fx होते हैं और वो y भी होते हैं, है ना। जो अनरिलेटेड होते हैं वो सिर्फ y होते हैं, वो fx नहीं होते हैं। तो fx को मैं y कह सकता हूँ, हर y को मैं fx नहीं कह सकता, ठीक है। खैर अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो मुझे बहुत सारे अलग अलग इनपुट्स पुट करने पड़ेंगे। तो वो मैं इनपुट लाऊंगा कहाँ से, वो ये रहा डोमेन। जब हमने इसकी प्रोटोटाइपिंग की तो मैंने यहाँ पे डोमेन लिख रखा है, डोमेन है रियल नंबर। अब आपको पता है रियल नंबर में नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल सब कुछ आता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम सारी वैल्यूज़ रख के देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे उतना बढ़िया ग्राफ बन के आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि सपोज़ करिए मैंने यहाँ पर रख दिया 0, तो अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। एफ मैंने x की जगह पे रखा 0, और क्योंकि मैं x की जगह पे 0 रख रहा हूँ तो दूसरी तरफ भी x है,
तो उधर भी फ़र्क पड़ेगा। तो हो क्या रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, तो 0 पे 0 आ गया, पहला कोऑर्डिनेट बन गया 0,0। फिर मान लीजिए मैंने यहाँ 1 रख दिया, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे x की जगह 1 रखा तो दूसरी तरफ भी x है, वहाँ पे भी बदलाव आएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1, यानी 1 पे 1 आ रहा है, तो 1 पे 1 आ गया, 2 पे 2 आ गया, 3 पे 3 आ गया। अब कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी रख लेते हैं, -1 पे -1 आ गया, -2 पे -2 आ गया, ठीक है, -3 पे -3 आ गया। तो एक आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया है। चलिए अब इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं फाइनली। तो पहले ज़रा मैं इसको टेबल में रख लेता हूँ, थोड़ा सा बढ़िया लुक आएगा, और क्या। ठीक है, ये टेबल मैं बना लेता हूँ और फिर इसको प्लॉट करके देखेंगे। मैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर एंड रिजल्ट अच्छा आएगा, क्यूट लगेगा, बढ़िया सा लगेगा, आप लोगों को भी देखने में पढ़ने में कंपैरेटिवली अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मैंने आपको पता है इस तरह का टेबल हम क्लास 10th में बनाते थे ग्राफ को प्लॉट करने से पहले। अब जरा ग्राफ को प्लॉट करते हैं। चलिए मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया, लेट्स से दिस इज़ योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो इसको मैंने मान लिया 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5। ठीक है, यहाँ पे भी मान लिया 1, फिर हमारे पास 2, ये हो गया 3, दिस इज़ 4, और यहाँ पे कहीं शायद 5 भी आ ही जाएगा, तो 5 भी मार्क कर लिया। यहाँ पे -1, -2, -3, ठीक है, -4 एंड सो ऑन, वी कैन गो ऑन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया -1, -2, -3, -4, दिस इज़ -5। और जब मैं ग्राफ बना रहा था इस दौरान मैंने यहाँ पे देखा मैंने गलती कर दी है, तो यहाँ पे आपको पता है -3 पे -3 आएगा। बहुत सारे आप में से बहुत सारों ने पहले ही देख लिया होगा, खैर जो भी है, वेरी गुड। तो पहला पॉइंट आ रहा 0 पे 0, मैंने ये मार्क कर दिया। ठीक है, थोड़ी थिकनेस इसकी बढ़ा लेता हूँ मैं, थिकनेस कहाँ से बढ़ती है, नोप्स, चलिए कोई बात नहीं, हाँ यहाँ ये मिल गया मुझे। तो ये 1 ये है 0,0, दिस इज़ 1,1। ठीक है, फिर हमारे पास वी हैव 2,2, वी हैव 3,3, राइट। और भी आगे जा सकते हैं, 4,4, हमने कुछ ही पॉइंट्स लिए, -1 पे -1, ठीक है, फिर है -2 पे -2, -3 पे -3, एंड वी कैन गो ऑन लाइक दिस टिल इन्फिनिटी। -4 पे वी है -4। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ठीक है, क्या मैं इसको ज्वाइन कर दूं अब? ठीक है, तो बिल्कुल इस केस में ज्वाइन कर सकता हूं, लेकिन एक्चुअली ये ज्वाइन अपने आप ही होते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे रियल नंबर है, इनपुट डोमेन जो है रियल नंबर है, और रियल नंबर में 0 के बाद डायरेक्ट 1 थोड़ा ना आता है, बहुत सारी वैल्यूज आती है। 0 के बाद 0.1 भी आ सकता है, और जब मैं 0.1 यहाँ पे रखूँगा तो 0.1 आएगा, तो 0.1 पे 0.1, ठीक है, 0.2 पे 0.2, 0.3 पे 0.3, 0.4 पे 0.4, 0.5, 0.6, ये अपने आप ही जुड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1.1 पे 1.1, तो ये अपने आप जुड़ता है। और इनके बीच में भी जो गैप है ना, देखिए 0.01 भी तो हो सकता है, तो ये बिल्कुल गैप नहीं रहेगा, तो ये पूरी तरह जुड़ जाएगा। ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, थोड़ा सा आप समझ जाना, रफ डायग्राम बना है, एग्जैक्टली तो नहीं बन पाएगा वैसा, लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन पे आएंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल ओरिजिन से पास होगा, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पहले फंक्शन का ग्राफ है जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, अब एक सवाल है आप लोगों से, और आप अभी बनाना उसको, जैसे कि सेकंड जो एग्जांपल लेते हैं, अभी जो मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया था वो आइडेंटिटी फंक्शन था, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन नहीं ले रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ फर्स्ट एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल को ही ले लेते हैं, बस इसका डोमेन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, फर्स्ट एग्जांपल में अगर मैं डोमेन चेंज कर दूँ, मैं इसको नेचुरल कर दूँ, नेचुरल टू रियल, तो ग्राफ में क्या फ़र्क पड़ेगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, अब ग्राफ में क्या फ़र्क पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। ग्राफ में फ़र्क बस इतना सा पड़ेगा
बस इतना सा पड़ेगा, ज़ीरो पे ज़ीरो तो खैर है नहीं यहाँ पे क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो वन पे वन यहाँ पे कहीं आएगा, टू पे टू, थ्री पे थ्री, फोर पे फोर एंड सो ऑन। पर मैं इनको ज्वाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नेचुरल नंबर में वन के बाद डायरेक्ट टू है, तो ये बीच की जो गैप है ये भर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम ऐसे नहीं ज्वाइन करते, ज्वाइन होने का रीज़न होता है। ठीक है, और अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बताइए, मैं दोबारा से बता सकता हूँ इसको। खैर, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन पे आते हैं, और ये जो सेकेंड फंक्शन है ये है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। अब नाम से ही लग रहा है कि जो आउटपुट आएगा वो कांस्टेंट आएगा। आउटपुट यानी एफ एक्स, ये कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यानी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू, मान ली सी ले ली मैंने, कोई कांस्टेंट वैल्यू। सो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं जो आउटपुट है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं यहाँ पे, पता है आपको, यहाँ पे x लिखूंगा, यहाँ पे y लिख लो या एफ एक्स लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे जीरो रख के देखते हैं, क्योंकि डोमेन तो अलाउ कर रहा है हमें, तो हमने जीरो रखा, यहाँ पे जीरो रखा, तो ये ऐसा कुछ होगा, एफ जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे x तो है नहीं दूसरी तरफ, खाली c है, तो जीरो पे आ गया c। फिर अगर मैं यहाँ वन रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ वन रखूँगा तो आएगा f, फिर x के यहाँ पे वन, लेकिन दूसरी तरफ तो x है ही नहीं, तो c आएगा, तो वन पे आ गया c, टू पे आ गया c, थ्री पे आ गया c, फोर पे आ गया c, ठीक है, माइनस वन पे आ गया c, माइनस टू पे आ गया c, माइनस थ्री पे आ गया c एंड सो ऑन, मतलब सब जगह c आएगा। ठीक है, खैर ज़रा इसको टेबल में डाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्यूट लगे, एज डिस्कस्ड अर्लियर। तो ये थोड़ी इसकी क्यूटनेस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब ये c है क्या? c एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसी ले ली गई है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप a b c b भी ले सकते थे, कुछ और ले सकते थे। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन उठा लिया है, ये आ गया कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि इस हाइट को c बोल रहे हैं, c कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव हो तो नीचे आ जाएगा। तो जीरो पे क्या आ रहा है? c आ रहा है, तो जीरो ये रहा, जीरो पे c मतलब ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे कहीं। ठीक है, फिर है वन पे c, यानी ये वाला पॉइंट आएगा कहीं पे, वन पे भी c आ रहा, टू पे भी c आ रहा, थ्री पे भी c आ रहा, फोर पे भी c आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव में भी c आ रहा है, माइनस 0.1, माइनस वन, माइनस टू, सब पे c आ रहा है, सब पे यही हाइट रहेगी। ठीक है, फाइनली क्या मैं इनको ज्वाइन कर सकता हूँ, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर है डोमेन। ठीक है, अगर इंटीजर होता तो ज्वाइन कर नहीं करता मैं। बस ये इस तरह हो गया। एक काम करते हैं, दोनों साइड एरो वाला ले लेते हैं, क्योंकि ये इनडेफिनेटली दोनों तरफ बढ़ रहा है। ये बढ़िया। ठीक है, इसके ऊपर इसकी जो डेफिनेशन है वो ले देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा बन चुका है फंक्शन, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये इस तरह ग्राफ बनेगा। फंक्शन का नाम भी आपको समझ में आ गया है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फंक्शन, अब एक काम करते हैं, अगले फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। जो अगला फंक्शन है इसको बोलते हैं हम स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया था मैंने, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, फंक्शन का नाम अगर स्क्वायर फंक्शन है, यानी जो आउटपुट है वो इनपुट का स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले तो आपको प्रोटोटाइपिंग करनी है, तो मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट आर टू आर लेना है हमेशा, नहीं बताया है तो। और एफ एक्स इज इक्वल टू जो आउटपुट है वो इनपुट का स्क्वायर आ रहा है। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, ग्राफ बनाइए। ठीक है, पॉज कर लीजिए यहाँ पे। चलिए, फिर आपका एक और बार स्वागत है। क्या आपने यही ग्राफ बनाया है? देख लीजिए एक बार, हो सकता है आपने यही ग्राफ बनाया हो। बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सामने फ़िलहाल बस बना के रख दे रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑब्वियसली। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इसको बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं। अपर पैराबोला हो गया ये। 11th में आपने पढ़ा होगा कोनिक सेक्शन में कि अपर पैराबोला कोई चीज़ होती है। सो दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो पैराबोला मैंने बनाया ऑब्वियसली बात है ये इनडेफिनेटली जाता रहेगा आगे तक, दोनों तरफ बढ़ता रहेगा। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा।
ठीक है ना। तो दिस इज स्क्वायर फंक्शन। नेक्स्ट जो है, जो आप ट्राई करेंगे, दैट विल बी क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन, फोर्थ वन, दिस इज फोर्थ वन, एंड दिस इज क्यूब फंक्शन। अब इसे क्यूब फंक्शन क्यों बोल रहे हैं? ऑब्वियसली बात है, क्यूब फंक्शन इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस फंक्शन में हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो इनपुट का क्यूब मिल रहा है। आउटपुट इज एफ एक्स, ये इनपुट का क्यूब मिल रहा है। ठीक है, फिर से यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए तुरंत और इसका ग्राफ बना लीजिए। मैं आपको अभी मिलता हूँ। तो चलिए फिर से आपका एक और बार स्वागत है। अब देख लीजिए कि आपने यही ग्राफ बनाया है। ठीक है, यही बनना चाहिए। नहीं बना है, डाउट है, पूछ लेना। मैं आपको सिर्फ फाइनल एंड रिजल्ट बता रहा हूँ, क्यों हुआ वो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर वो जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो ये हमारा एंड रिजल्ट कुछ इस प्रकार आएगा। ये डॉटेड मैं थोड़ा सा अपने आप ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा इजी रहता है ड्रॉ करने के लिए मेरे लिए। ओह, इट्स हार्ड टू ड्रॉ ऑन कंप्यूटर। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बनेगा। ये ऐसे जाएगा, फिर हल्का सा यहाँ से ऐसे आएगा, फिर वही सिमेट्रिकल जैसा ऊपर बनेगा बिल्कुल वैसे ही नीचे बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। सो ये तो था, पहला वाला था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अगर डाउट है तो आप मुझे बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। एक लास्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, या आप खुद ट्राई करना। दिस इज़ फिफ्थ। तो ये है हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, एक और देता हूँ होमवर्क में, स्क्वायर रूट फंक्शन आप लोग ट्राई करना। एंड सिक्स्थ, रेसिप्रोकल फंक्शन, ये भी आप ट्राई करना। कोई डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली वी कैन डिस्कस रेसिप्रोकल फंक्शन। चलिए, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। एंड अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और इस तरह की आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।